एक बार आलू मटर की सब्ज़ी इस तरीके से बनाकर देखिए, खाकर मज़ा ही आ जाएगा। ये इतनी टेस्टी, इतनी चटपटी और स्वादिष्ट बनती है। इसको आप कहीं लंच में ले जाइए, पूड़ी के साथ और पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसे आज पूड़ी के साथ सर्व किया था, खाकर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी लगी सब्ज़ी ये। तो आप भी इस रेसिपी को ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले एक मसाला तैयार कर लेंगे इसके लिए। तो एक पैन में 2 चम्मच धनिया, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच राई, 15 से 20 काली मिर्च के दाने और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा लेकर इसको सूखा थोड़ी देर के लिए इस तरीके से रोस्ट कर लेना है। जैसे ही राई चटकने लगेगी, इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगे, आप इस तरीके से गैस की फ्लेम ऑफ करके कुछ देर पैन में इसी तरीके से इसको चलाते रहिए और उसके बाद इस तरीके से ठंडा कर लीजिए। मिक्सी जार में डालकर दरदरा इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिए। आप चाहें तो खलबट्टे में भी दरदरा इसको कूट सकते हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको। अब इसको बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे। चलिए बनाते हैं सब्जी। एक कढ़ाई यहाँ पर ले लिया है, इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल तेज़ धुआं आने तक गरम कर लीजिए। एक ज़रूरी बात यहाँ पर फ्रेंड्स कि तेल आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। किसी को अगर ज़्यादा लगे तो वो कम तेल का इस्तेमाल कर ले और कम लगे तो वो ज़्यादा तेल का इस्तेमाल कर सकता है। अब जैसे ही तेल गरम हो गया, 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच हींग डाल दिया है। हींग हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है तो मैं आधा छोटा चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर। अब 1 चम्मच भर के 2 हरी मिर्च, लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा कूट कर इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर एक प्याज मोटा मोटा रफली चॉप करके डाल दिया है। अब इसमें 2 सूखी लाल मिर्चें डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि अदरक, लहसुन और हरी मिर्च तो पहले ही पक चुकी है। तो प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन मत करिए, हल्का सा उसका जो है टेक्सचर ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए जैसे ही कलर चेंज होने लगे, तुरंत ही आपको इसमें मैंने 500 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं फ्रेंड्स। कुछ आलू इसमें बड़े थे, उसको मैंने कट कर लिया है, लेकिन अगर आपके पास छोटे छोटे साइज़ के आलू हों तो उसको आप साबुत ही उबाल कर इस्तेमाल करिए। उबले हुए आलू को 1-1.5 मिनट पहले तेल में इसी तरीके से भून लीजिए। उसके बाद में इसमें 1 कटोरी हमने मटर डाल दिया है। 1 कटोरी मटर को अच्छे तरीके से आपको आलू और मटर को कम से कम 1.5 से 2 मिनट खुला ही भून लेना है। आलू के ऊपर हल्की सी गोल्डन लेयर दिखने लगे आपको, तब आप डाल दीजिए यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसको डालकर वापस से 1 मिनट तक भून लीजिए। अब यहाँ पर हमें मटर को पकाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिसमें हमने अदरक और लहसुन रखा था, उसी कटोरी में थोड़ा पानी डालकर इसके अंदर ऐड करेंगे। मुश्किल से 2 चम्मच पानी है, इससे ज़्यादा नहीं पानी डालना है क्योंकि हम सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं। तो सूखी सब्ज़ी इस तरीके से बहुत ज़्यादा उसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। अब एक थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें कटा हुआ 1 टमाटर डाल दिया है छोटे साइज़ का। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम लो करके लो फ्लेम पर 5 मिनट लो फ्लेम पर इसको पका लीजिए। 5 मिनट हो गए हैं, मटर हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो बस अब क्या करना है, इसको आप मिक्स कर लीजिए हल्के हाथों से। मटर हमारी यहाँ पर लगभग पक चुकी है और आलू तो पके थे ही। तो अब इसको थोड़ी देर खुला भून लीजिए। उसके बाद जो मसाला हमने बनाया था फ्रेंड्स, इसको इसके ऊपर डाल देंगे। सारा मसाला डाल देंगे, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। 1 हरी मिर्च मोटी मोटी इस तरीके से कट करके डाल दिया है। अब आलूओं को मसाले के साथ हल्के हल्के हाथों से मिक्स करिए। बहुत ज़्यादा आलू आपके मैश ना हो। इस तरीके की सब्ज़ी आप कहीं टिफ़िन में लेके जाइए, कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो पूड़ी के साथ में ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो इसको बस लो फ्लेम पर खुला ही आपको इस तरीके से भून लेना है। अब थोड़ी देर के लिए इसको जो है चलाने के बाद 1-1.5 मिनट जब आप खुला भून लीजिए, तब आप ढक कर इसको 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको छोड़ दीजिए। 1-1.5 मिनट के बाद ढक्कन हटाइए, गैस की फ्लेम लो ही रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर
कितनी टेस्टी लग रही है फ्रेंड्स ये सब्ज़ी, और देखने में ये जितनी टेस्टी लग रही है ये उतनी ही चटपटी। और हम आपको क्या बताएं, आप खुद इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर वो भी नहीं है तो आप 1 चम्मच नींबू का यूज़ कर लीजिए, नींबू के जूस का। अभी मिक्स करने के बाद में बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और हरी धनिया डालकर सब्ज़ी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सब्ज़ी हमारी यहाँ पर एकदम बन करके तैयार है। देखिए पैन में नीचे जो है मसाले लगने लगे हैं, गैस की फ्लेम एकदम लो है और बस अब गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। धनिया मिक्स करने के बाद सब्ज़ी हमारी यहाँ पर सर्व करने के लिए तैयार है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से रोज़ घर में बनने वाली आसान और चटपटी रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में पास ही में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इस सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को आप पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही चटपटी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस सब्ज़ी लगती है ये सब्ज़ी हमारी यहाँ पर बनकर तैयार है। आज की रेसिपी फ्रेंड्स आपको कैसी लगी? मैंने इस सब्ज़ी को पूड़ी के साथ सर्व किया है। आप भी इस सब्ज़ी की रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर बनाने के बाद दीजिए कि कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रेसिपी। तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, एक बार बनाना तो बनता ही है। बाय बाय।